रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र वदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय चरण निज मन मुकुर सुधार बरन रघुवर विमल जस जो दायक भले द्रवऊ सो दशरथ अचिर बिहारी द्रवऊ सो दशरथ अचिर बिहारी मंगल
कृपा करो गुरु देवकी नाई कृपा करो गुरु देवकी नाई जय जय तुलसीदास जी महाराज की श्रवणामृत जय कथा सुहाई श्रवणामृत जय जय कथा सुहाई श्रवणामृत जय कथा सुहाई कही सो किन भाई कही सो होती किन भाई कही सो
कानुकूल कीर्तन मन अति अमृत जही कथा बाप फिर एक बार जिस महापुरुषों की स्मृति में ये कथा है उनकी चेतना को प्रणाम करते हुए वर्तमान पूजनीय महंत बापू महाराज श्री अन्य सभी पूज्य चरण अन्य आदरणीय महानुभाव आप सभी मेरे भाई बहन और विज्ञान के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस अमृत भाग 2 जिसकी चर्चा प्रधान रूप में हम कर रहे हैं। कल हमने कुछ चर्चा की कि अमृत पेय है, पीने की चीज है। जिस अमृत के बारे में हम सब ने शास्त्रों में पढ़ा है, संतों से सुना है, उसको स्थूल रूप में समझे तो भी वो किसी पात्र में लेकर पिया जाता है। और कथामृत अथवा तो वचनामृत ये भी पेय ही है। पात्र बदल जाते हैं, श्रवण पुट से पिया जाता है। और श्रवण माने कान समंदर के जैसे है, ऐसा वाल्मीकि जी का निवेदन है। कुछ और बातें रामचरितमानस के आधार पर अमृत के बारे में हम सोचे। जरा एकाग्रता से और सावधानी से सुनिएगा।
भगवत गीता में आत्मा को अमर कहा है कि आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, भीगती नहीं, कटती नहीं, आदि आदि। इसका मतलब हुआ कि आत्मा स्वयं अमृत है, अमृत है, मृत नहीं। आत्मा मरती नहीं क्योंकि अमृत है। ये सिद्ध होता है, हम सब मानते हैं कि आत्मा मरती नहीं। और अमृत जो निकला है वो समंदर मंथन से निकला है, जो उसकी मूल कथा है। श्रीमद् भागवत जी में मंथन की, इस समुद्र मंथन की भी कथा का जिक्र है और एक पूरे शरीर को मथने की भी कथा है। ये हमारा शरीर है, वो भी एक समंदर है। कान तो है ही, जिनके श्रवण समुद्र समाना। लेकिन रामचरितमानस में आप जानते हैं, उदर उदधि अधगो जातना, ये पूरे बॉडी का जो भाग है, इसमें हमारा उदर जो है वो उदधि है, और अधगो उससे नीचे की ओर जो इंद्रियां हैं, अधगो वो जातना है। उदर उदर, मुझे आप उसी पर ध्यान रखें, उदर उदधि। इसका मतलब हुआ कि हमारा पेट समंदर है। इसमें कहीं अमृत छिपा है, जहर भी छिपा है। हम नहीं कहते कि उनके पेट में जहर है, पापी पेट वाला है, उसके पेट का पता नहीं लगता। लेकिन हम निराशावादी क्यों हुए? वहां अमृत भी है, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि गुणदोष युक्त है। चेतन और जड़ से मिली हुई ये ब्रह्म सृष्टि है। साधक को इतना ही ध्यान रखना है, जैसे कल पूज्यपाद स्वामी जी महाराज शाम को मैं सुन रहा था, आपने अच्छा निवेदन किया कि साधक को ध्यान इतना ही रखना है कि चेतन पर जड़ हावी हो न जाए। बड़ा प्यारा निवेदन था, बड़ा सटीक, शास्त्रीय, और जो इस पथ पर चलते हैं उसके अनुभव का ये निवेदन था मेरी समझ में। साधु ध्यान केवल इतना ही रखना होता है कि हमारी चेतना पर जड़ता हावी न हो जाए। गोस्वामी जी उसको बिलक ढंग से पेश करते। बात यही है, सभी सयाने एक मत। जड़ चेतन की ग्रंथि परि गई, जड़ चेतन ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिन, जदपि मृषा छूटत कठिन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल
सहज सुख राशि। चेतन सहज सुख राशि। ऐसा न हो कि जागृति पर सपना हावी हो जाए, नींद में हो जाए बात और है कि हम सोए हैं और सपना हमारा कब्जा किए हुए है। लेकिन जागृत स्थिति में सपने हावी न हो जाए, चैतन्य पर जड़ का कब्जा न हो जाए। तुलसी जी कहते हैं इन दोनों में ग्रंथि हो गई है। वैसे तो झूठी है मृषा, अरे सच्ची होती तो छोड़ भी पाते, लेकिन झूठी गांठ को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। सच्चा सोया है उसको जगाना आसान है, लेकिन झूठा सोया उसको ब्रह्मा भी जगा नहीं पाता, क्योंकि उसका सोना ही झूठा है। नासतो विद्यते वा, ये नियम है साहब। कहीं असत्य सत्य पर हावी न हो जाए, आवृत्त न हो जाए वो सत्य स्वर्ण से, हिरण्य से, ये आवृत्त न हो जाए। और मेरे भाई बहन, सोचने पर पता लगता है कि असत्य से सत्य समझा नहीं जाता है, भ्रांति पैदा करता है। एक बहन ने 5 लाख रुपए का एक मोती का हार खरीदा। उस जमाने की बात, जब 5 लाख कितनी बड़ी राशि मानी जाए। 5 लाख रुपए का मोती का हार है। और उसकी पड़ोसी एक महिला उससे द्वेष करती है, उसके मन में जलन है, ईर्ष्या है, और गुजराती में कहूं तो अधूरामा पूरू। उसने 5 लाख का मोती का हार खरीदा, पहना, और वो पड़ोसन ने देखा, ईर्ष्या और बढ़ गई। एक किसी का वाक्य है, मुझे प्रिय है, कि हम दूसरों के दुखों से दुखी तो होते हैं, लेकिन दूसरों के सुखों से सुखी नहीं हो पाते। तब हमारी जलन, हमारा द्वेष, हमारी ईर्ष्या, ये सब विकार प्रकट जाते हैं। अब करे क्या? 5 लाख का तो हार है, उसने ऑलरेडी पहना है, वो सक्षम महिला थी तो खरीदा, पहना मोती का हार। अब वो अपनी जलन कैसे व्यक्त करे? लेकिन द्वेष बहुत से रास्ते खोज लेता है। द्वेष इतना चालाक है कि उसको बहुत रास्ते मिल जाते हैं। तो वो गई पड़ोसन के पास, सुना है आपने 5 लाख का मोती का हार पहना। उसने कहा देखो ना मेरे सीने पर है। तो कहा कि ये तो बिल्कुल नकली मोती है। अब जलन कैसे भी निकालना है। अब कोई बहुत सुंदर बोलेगा, बहुत सुंदर वक्तव्य देगा, लेकिन इसके साथ किसी का द्वेष होगा तो वो कहेगा कि ठीक है, वाणी विलास है। वाग्वादिता के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि कैसे भी अपना द्वेष प्रकट करना होता है। अच्छा से अच्छा गाएगा कोई तो कहता कि देख देख कर गाता है, कंठस्थ कुछ नहीं। अरे तू हृदयस्थ करना, कुछ न कुछ निकालने की जो हमारी द्वेष की प्रवृत्ति है। तो
कहने लगे बहन जी ये 5 लाख तू फंस गई, तेरे से धोखा हुआ है, चली गई, ये नकली मोती है, असली नहीं है। बोले जो जौहरी जो जिसकी दुकान से हमने खरीदा वो हमारे रिश्तेदार लगते, वो हमें कभी नहीं छलता। बोले तुम मानो ही न माने हैं, तुम जानो तुम्हारे पैसे, लेकिन है नकली। तो 5 लाख मोती का हार जिसने पहना है वो महिला कहती है कि ये नकली है कि असली है, तुम कैसे निर्णय कर सकती है? बोले मोती के बारे में मेरा ऐसा मानना है, वो द्वेषीली महिला कह रही है कि उसको दांत में दबाने से पता लगता है कि असली है कि नकली। मुझे दो, मैं इन मोतियों को दांत में दबाऊं और फिर पक्का होगा कि असली है कि नकली। वो बहन एक ही वाक्य कहकर चल गई। 5 लाख के मोती के ये हार वाले एक ही वाक्य कि बहन जी नकली दांत से असली मोती की परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि वो जानती थी कि तेरे मुंह में तेरे खुद के दांत नहीं है, नकली दांत पड़े। असत्य से सत्य का निर्णय नहीं हो पाता, सपने से जागृति का वो नहीं हो पाता। और हम सब की, मैं कोई उपदेश की बात नहीं करना, हमारा कोई वो स्वभाव ही नहीं, लेकिन हम सोचे तो जरूर कि कहीं ऐसा हुआ है कि नकली चीज असली पर हावी होती जा रही है। नकली दांत से असली मोती का परीक्षण असंभव। पूजनीय स्वामी जी का ये वाक्य मुझे बड़ा प्रिय लगा, बड़ा सटीक और अनुभूत था। आपने एक दूसरी बात भी बड़ी साधुवाद के योग्य कल कही कि रसो वैसह तैतरीय की श्रुति, वो ब्रह्म रस है, और ब्रह्म को यदि रस कह दिया जाए तो निराकार और साकार की तकरार खत्म हो जाए। यदि वो रस है तो फिर ये जो झगड़े हैं, तकरार है कि ये निराकार है कि साकार है कि वो है कि वो है, ये पूरी झंझट खत्म हो जाती। बड़ी प्यारी बातें आई। तो मुझे आपसे कहना है मेरे भाई बहन, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन है। तो ये जगत जड़ चेतन गुणदोषमय है, जड़ और चेतन से मिलजुल कर बनाया गया है ये जगत। लेकिन सत्संग से विवेक प्राप्त व्यक्ति निर्णय करता है कि इसमें चैतन्य क्या है और मूढ़ता क्या है, और कहीं ऐसा न हो कि मूढ़ता सयानप पर हावी हो जाए। तो पेट में अमृत भी है, जहर भी है। उदर उदधि अधगो जातना। वेदों ने ये सब कल्पना की है परमात्मा के विराट पुरुष के बारे में। तो मनुष्य का शरीर चाहे कान के अर्थ में लो, चाहे पेट के अर्थ में लो, चाहे पूरा बॉडी समझो, एक समंदर है। और इस समंदर मंथन से अमृत निकला, ऐसी भागवत की बातें हैं। तो हमें भी हमारे पेट को मथना होगा, मंथन करना होगा। गुजराती में हमारे एक कवि, भक्त कवि दुलाभाया काग काग बापू की एक पंक्ति है, गुजराती में मैं सुना दूं। गुजराती कोई ऐसी सीधी सादी भाषा है, आप तुरंत समझ पाएंगे। हरियाणवी भाषा भी कितनी प्यारी है, बड़ी प्यारी। हम तो समझ भी नहीं पाते। हरियाणवी लोग जब स्पीड में बोलते हैं तो पता ही नहीं। कल मैं अचानक एक किसान के घर, करमवीर के घर चाय पीने गया।
तो मैंने कहा करमवीर हम तो चाय पियेंगे, आप पियेंगे? बोले बोले तेरे कहने से पीऊं। मुझे इतना अच्छा लगा। वैसे तो इच्छा नहीं है, दूध पिया, खिचड़ी खा ली थी उसने, लेकिन मैंने कहा करमवीर उनका नाम। बोले उसने बाबा जी बहुत अच्छी बात कही कि कथा तो हम कितनी समझे, सुनेंगे, देखेंगे, आपकी कैसेट बाजार से ले आया हूँ, आदि आदि वो कह रहे थे, लेकिन बाबा ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, रोड बना दी। और दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि आप कब तक, मुझे पूछ रहे कब तक आप है, मैंने कहा 4 तारीख तक, बस तब तक बिजली नहीं जाएगी। कथा कितना फायदा करता है। तेरे कहने से पीऊ। मैंने कहा तो पी। बड़ी प्यारी भाषा। मेरे देश के हर प्रांत की भाषा का एक भव्य गौरव है। अपनी भाषा मत छोड़ना। हरियाणा प्रांत के मेरे बहुत श्रोताएं हैं, प्रगट अप्रगट। बस हो गया, सलाम हो गया। तेरे कहने से पीऊ। तो बड़ी सरल भाषा है गुजराती। एक पंक्ति, मंथननी गोड़ी ने तलिए, तले तले, जैसे हरियाणा में बोलते हैं तले बैठो, नीचे बैठो ऐसे नहीं, तले बैठो। मैंने कहा ऊपर बैठो, नहीं तो तले बैठो, तलिए बैठो। मंथननी गोली, ये गोली है, ये आदमी का पेट गोली चाहिए ना, घना ना तो रितसर गोली च। और धुमाटलू जाने बांधी हो, ऐसा बड़ा अच्छा पेट होता है। सागर पेटा जिसको कहते हैं, सागर जल गंभीर जगमा एनु नाम फकीर। तो मंथननी गोली ने तलिए जहर हसे, यदि जहर होगा तो निकल से निकलेगा। मंथन करो, अमृत भी निकलेगा। मंथननी गोली ने तलिए जहर हसे तो निकल। और फिर क्या होगा? विष निकलेगा तो कहाँ जग सड़गी भस्म थसे। यदि वो निकलेगा तो दुनिया जल जाएगी। कहाँ कोई जटाधर जा, या तो जगत भस्म हो जाएगा, या तो भगवान महादेव शंकर प्रकट हो जाएगा और इस विष को पी लेगा। जहर पिया अमृत दिया कै कितना उदार तू। जहर पिया अमृत दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भूल तार तार तू। आयो शरण तिहारी भूल तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले। यस्यांके च विभाति भूधर सुता। देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम। यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु।
आयो शरण तिहार प्रभु कैलाश। हमारे गुजरात के कवि दादूदान गढ़वी कवि दाद का ये बड़ा शिव स्तुति का पद है, बड़ा फेमस है। तो या तो जगत भस्म हो जाएगा या कोई जटाधर शंकर जाग जाएगा, लेकिन विष निकलेगा। और धैर्य रखा जाए तो अमृत भी निकलेगा। दो वस्तु आवश्यक, मंथन और धैर्य। मंथन करें और धैर्य न रहे तो विष मिले, अमृत रह जाए, हो सकता है। तो उदर उदधि, हमारा शरीर समंदर है, उसमें आत्मा रूपी अमृत कहीं छिपा है, क्योंकि आत्मा गीता के न्याय से अमृत है, मरती नहीं, इसी वो स्वयं अमृत है। ठीक है। और आत्मा हमारे शरीर में ही तो कहीं रहती होगी ना। अब कहां रहती है? विष कहां? विष के बारे में तो हमारे यहां ऐसा माना जाता कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में विष के स्थान बिलग बिलग है। आलोचना के रूप में कहो या कुछ भी, जब वर्णाश्रम की चर्चाएं देश में रही तब कहा जाता था कि एक वर्ण की आंख में विष रहता है। इसमें शायद विनोद में कहा गया हो या तो कुछ मात्रा में सत्य हो, जो हो, हमें कोई जज नहीं होना है, लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मण की आंख में विष रहता था, ऐसा लोग मानते थे। मैं नहीं कहूं कि यह सच है, ब्राह्मण की आंख तो बड़ी विवेकमयी होती है, विषमय कैसे हो सकती, लेकिन ऐसी मान्यता रही हमारे यहां। और कोई भी ब्राह्मण को क्यों, सबकी आंख में विष रहता। जीवाराम रत आंधड़ो, मिथ्याभिमान। ये क्या है कि हम देखते नहीं हैं, फिर भी हम देखने का जो नाटक करते हैं, ये चैतन्य का परिचय नहीं है, ये जड़ता का परिचय। मिथ्याभिमान, दलपतराम का मिथ्याभिमान। અમે તમારે ત્યાં જમવાના નથી, અમે તમારે ત્યાં આવવાના નથી। કારણ કે જાય કેમ, कैसे जाए? फिर वो हाथ पकड़ता है तो चल देता, क्योंकि रत आंधड़ो। बाप। क्षत्रियों के बारे में कहा जाता था कि उसके पैरों में विष रहता है, पैरों में। एक मन, क्योंकि क्षत्रियता पैर बहुत पछाड़ती है, पैर को बस। क्षत्रिय चलेगा तो पैर को बहुत जोर जोर से वो करेगा। ये लश्कर क्या है, ये जो मार्च करते उसमें पैर बहुत, एक क्षत्रियता है उसमें।